महेंद्र कुमार, हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज में अपन ने वर्णों के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की। वर्ण की उत्पत्ति कैसी होती है, कितनी भेद है, कौन कौन से वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मात्राएं क्या होती हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है, भाषा है, व्याकरण है, लिपि, इनकी जानकारी प्राप्त की। तो भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और उसके बाद है दूसरी इकाई है शब्द। जिस भाषा में भाषा का शब्दकोश जितना अधिक सार्थक अच्छा अर्थ देने वाला होता है और अधिक से अधिक उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वह भाषा बड़ी ही सुदृढ़ और सुसंस्कृत भाषा होती है। तो शब्द विचार के अंदर शब्द की परिभाषा है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कैसे मेल को? सार्थक, अर्थात जिसका सही अर्थ निकले, ऐसे वर्णों का मेल जिससे कोई शब्द बन गया और उसका सही अर्थ निकले, वही शब्द कहलाता है। जैसे पे, आ, ठे, ए, से, आ, ले, आ, ये वर्ण हैं। अब इनके मिलने से एक सार्थक शब्द बनेगा पा, ठे, सा, ला, अर्थात पाठशाला, पढ़ने का स्थान। तो यह शब्द कहलाएगा। हर यही ऐसे, जैसे ला, ठे, पासा, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया लाठ पासा। तो ये सार्थक वर्णों का समूह नहीं है, इसलिए इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द की परिभाषा है वर्णों का सही अर्थ निकलने वाला जो मेल है उसको ही शब्द कहा जाता है। अब शब्दों का बड़ा ही भाषा में महत्व है। शब्दों का अपन वर्गीकरण करेंगे तो एक ये बड़े विशाल भवन की तरह है। तो उस विशाल शब्द रूपी भवन को समझने के लिए शब्दों का वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण को समझना अति आवश्यक है। तो पहला है, ये है अपना शब्दों का वर्गीकरण, अर्थात शब्दों को विभाजन करना। तो पहला शब्दों का वर्गीकरण है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द हैं। वो 5 प्रकार के होते हैं। इसमें आएगा तत्सम शब्द,
तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। यानी शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, कौन सी भाषा से लिए गए, उसके आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसका विस्तार से अपन आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा शब्दों का वर्गीकरण है, उसका नाम है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट का आधार। इसके आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो शब्दों की रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द अर्थात वे शब्द जिसके टुकड़े नहीं होते। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर शब्द बना हुआ है और अर्थ उसका एक निकलता है। योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे बहुब्रीहि समास में आते हैं लंबोदर है, दशानन है, ऐसे शब्द इस योग रूढ़ शब्द में आएंगे। और शब्दों का तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ है बदलाव, अविकार का है जिसमें बदलाव न हो। जिन शब्दों के प्रयोग करने पर लिंग है, वचन है, विभक्ति है, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, उसको तो अविकारी शब्द कहते हैं। और परिवर्तन हो जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। अब अपना ये विकारी शब्द है, ये भी 4 प्रकार के हो जाते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द 4 प्रकार के कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण संबंध बोधक है, संबंध बोधक है। तीसरा इसमें आएगा विस्मयादि बोधक, और चौथा इसमें आ जाएगा समुच्चय बोधक एवे। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी भी 4 प्रकार के, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। और शब्दों के वर्गीकरण में वर्गीकरण का चौथा आधार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समोच्चरित बिनार्थक शब्द है। ऐसे बहुत सारे और भी इसमें है। तो ये शब्द विचार, ये शब्द रूपी महल का आज अपन ने नक्शा बताया गया। अब इस शब्द रूपी महल के अलग अलग जो कमरे हैं, अलग अलग इसके प्रकार हैं, प्रकारों के भी प्रकार हैं, उनके बारे में एक एक करके अपन विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे अपनी जो हिंदी की व्याकरण है उसका अधिकांश भाग इस शब्द विचार के अंदर आ जाएगा। धन्यवाद। आज के इस वीडियो को देखकर अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।